हर हर महादेव। आज का हमारा टॉपिक कहे या जो करंट एनर्जी बोले तो वो यही है जो मैंने टाइटल में दे रखा है कि शादीशुदा ट्विन आपको याद करता है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा इस पे डिटेल में बात करेंगे और जो अभी की करंट एनर्जी भी कुछ इस तरह से चल रही है तो उस पे बात करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड हैं या उनका ट्विन किसी अदर से मतलब किसी कार्मिक से या सोलमेट से या अपने ट्विन के अलावा किसी और के साथ मैरिड है या उनकी मतलब मैरिज होने वाली है। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि ये उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कई बार आपके ट्विन की अगर शादी हो जाती है किसी और के साथ या होने वाली होती है, तब आप जिस प्रोसेस में होते हैं या जिस दर्द में या जिस तकलीफ़ में होते हैं, तो आप 3D लेवल के बेस पर अगर देखते हैं तो आप जो भी अपने आसपास 3D में हो रहा है उसके बेस पर ही आप अपनी जर्नी को या अपनी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को जज करना शुरू कर देते हैं। तो आपके मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि हमारा ट्विन तो मतलब आगे बढ़ चुका है लाइफ में, या हमारे ट्विन को परवाह ही नहीं है, मेरा ट्विन तो पूरी तरह से अब थर्ड पार्टी में चला गया है, या उसकी तो शादी हो रही है, वो बहुत खुश हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, और इधर हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनवर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, यानी कि 3D में कोई भी आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। ना तो आपके ट्विन के कहीं से भी कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं, ना उनकी किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग आपको फील नहीं हो रही है, या फिर आपको 3D लेवल पर दिख नहीं रही है। तो अगर आप इम्बैलेंस हैं, आप इनर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके ट्विन की मैरिज ने अगर आपको ट्रिगर किया है या आपको पूरी तरह से अंदर से तोड़ दिया है, तो आप कुछ इस तरह के ही थॉट और थिंकिंग अपने दिमाग में लेकर बैठे होते हैं कि मेरा ट्विन तो अब मुझे पूरी तरह से भूल चुका होगा और शायद वो मुझे कभी याद भी नहीं कर रहा होगा, और मैं यहाँ बैठ के उसके लिए इतना रो रही हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ और इतना उसको याद कर के अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है। तो कुछ इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, या कई बार आप सोचते हैं कि क्या आपका ट्विन आपको याद करता भी होगा, क्या अब मतलब उसको आपकी याद आ रही होगी, और अगर आ रही होगी तो आप कैसे पता करें, क्योंकि कुछ लोग इस जो ये सिचुएशन होती है जब DM की शादी होने वाली होती है या शादी हो चुकी होती है, तब मोस्टली सब लोगों के साथ मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत कुछ 99% ऐसा ही होता है कि आपका कनेक्शन 3D लेवल पे तो पूरा कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुका होता है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होता है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया होता है। मतलब एक नो कांटेक्ट सिचुएशन तो होता ही है। अगर कांटेक्ट भी है तो बहुत रेयरली, जैसे आप उसकी जो फीलिंग्स हैं उनकी वो बहुत हाइड करते हैं उस टाइम, तो आपको 3D लेवल पे उनका कोई भी एक्शन वाली एनर्जी नहीं दिखती है। मतलब कि आपको 3D लेवल पे उनकी किसी भी तरह की एनर्जी आपको दिखती नहीं है या पिक नहीं होती है, तो आपके दिमाग में ये सारी नेगेटिव थॉट्स और थिंकिंग चलती रहती है। तो आज मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, और आपको ये 100% अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी तरफ से 1000% ये कंफर्मेशन है कि आपका ट्विन भले ही किसी के साथ मैरिज, भले उनकी वाइफ कितनी भी सुंदर हो, एक होता है स्वर्ग की अप्सरा जैसी, या कितनी भी अच्छी हो, और चाहे उनके साथ कितना भी अच्छे से बिहेव कर रही हो, चाहे उनकी मैरिड लाइफ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो आपको याद करते हैं, आपसे कई गुना ज़्यादा वो आपको याद करते हैं। ये आज का आपका कंफर्मेशन समझो, या फिर आपकी जो नेगेटिव थॉट है और आपका जो हर बार क्वेश्चन है उसका आज ये डिवाइन की तरफ से आंसर समझो। तो यस, आपका DF अगर मैरिड है फिर भी वो आपको बहुत याद करता है, और मैरिज के बाद और ज़्यादा याद करता है। इसका एक रीज़न ये है कि आपका DM शादी करता है तब उसको डिवाइन की तरफ से और उसकी जो वाइफ है उसकी तरफ से, या जो भी है उसकी, चाहे सोलमेट हो या कार्मिक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा ही हैं, आप दोनों के कर्मा हैं जो इस धरती पर रिलीज़ होने के लिए होते हैं। तो उनकी शादी आपके लिए कोई श्राप नहीं है, आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है।
जब अब मैं इस टाइम पे ये बोल रही हूँ, तो जो लोग भी मतलब बैलेंस नहीं होंगे या जिन्होंने ये स्टेज पार नहीं किया होगा, उनको डेफ़िनेटली मुझे पता है कि इस टाइम उनको बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि हमारा डीएम किसी और के साथ मैरिड है, अब हमारा क्या होगा, उसने हमें अकेला कर दिया है या कुछ इस तरह का, अब तो हम दोनों का यूनियन इम्पॉसिबल है, और कुछ इस तरह की थॉट और थिंकिंग भी चल रही होगी। तो यहाँ पर मैं उन सभी मेरे सोल फैमिली को बता दूँ कि ये सिर्फ़ और एक पड़ाव है। अगर आप इसको पार कर जाएँगे तो आप खुद मेरी जो अभी भाषा है मैं बोल रही हूँ वो आप बोलेंगे, क्योंकि जो भी डिवाइन हमारे लिए करते हैं वो हमें एकदम से समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, जैसे-जैसे चीज़ें हमें समझ आने लगती हैं, हम इस जर्नी को समझने लगते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें डिवाइन और उनकी टाइमिंग समझ में आती है। यानी कि ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वो उनका कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। तो वो रीज़न सबकी जर्नी में अपनी-अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग अलग-अलग होता है, लेकिन फिर भी एक कॉमन रीज़न अगर हम देखें इस जर्नी में, जिनकी डीएम की या डीएफ की शादी हो चुकी है, तो वहाँ पर जो भी डीएफ और डीएम ये वीडियो मेरा सुन रहे हैं ऑडियो, उन सबको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो आप इतना जान लें कि अगर आपके डीएम डीएफ की शादी आपके सिवा किसी और के साथ हुई है, तो एक सिंपल सा इसका एक मीनिंग है कि वो कर्मा था आपका, आप दोनों का कर्मा था, एक कर्मा बैगेज था जो रिलीज़ होना है। अब ये कर्मा कितने मंथ तक, कितने साल तक या कितने जन्मों तक चलेगा, ये सबकी अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक बहुत बड़ा कर्मा है। तो अगर मैं यहाँ पर कर्मा की बात कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली कोई भी इंसान अपने कार्मिक सिचुएशन में खुश नहीं रह सकता है, चाहे वो कितना भी लग्जरियस लाइफ हो उसकी। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि भले आपके डीएम डीएफ की शादी हो चुकी है और उनका पार्टनर बहुत ही लविंग है, केयरिंग है या बहुत ही सुंदर है, लेकिन उनकी शादी के बाद ही उनको आपकी कद्र होगी। यानी कि उनकी शादी के बाद ही उनको आपकी वैल्यू समझ में आती है, उनको ये कनेक्शन समझ में आता है। एक तरह से उनको एक शादी उनकी एक तरह से उनको ट्रिगर देने के लिए होती है, या उनका कर्मा क्लियर करने के लिए, और उनकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग को आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो जो ये शादी है वो आपके लिए किसी तरह का श्राप नहीं है। तो जो लोग ये पहले तो ब्लेम करते हैं कि शादी हो गई श्राप की तरह, मतलब ट्रीट करते हैं कि अरे अब हमारा क्या होगा, हमें तो बहुत, हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया ईश्वर ने, बहुत बुरा कर दिया डीएम ने डीएफ ने, अब हमारा क्या होगा। और आपको कहीं ना कहीं शादी से भी मतलब एक हेट फील हो सकता है, मतलब नफ़रत वाली एनर्जी आपके अंदर, एंगर और एक हेट वाली एनर्जी भी आ सकती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी इस एनर्जी में नहीं जाना है। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि भले ही मेरे डीएम डीएफ की शादी हो चुकी तो हो चुकी, हो रही है तो भी, और हो चुकी है तो भी, आपको बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं मारने हैं और 3D लेवल पे या 5D लेवल पे बिल्कुल भी अपनी जर्नी को कंट्रोल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को सरेंडर करते हुए इस चीज़ को एक कर्मा समझकर और एक डिवाइन लेसन समझकर पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है। और सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो आप कि ये कोई श्राप नहीं है, ये आपके लिए वरदान है। तो वरदान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनकी शादी के बाद ही उनको इस कनेक्शन का जो डीपर लेवल है वो समझ में आता है। यानी कि अगर जब तक आपके पास कोई एक चीज़ है तो आप कैसे पता करेंगे कि उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई, लेकिन जब आपके पास दो चीज़ें होंगी तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो उनके जो पार्टनर हैं, जो उनके मतलब शादीशुदा जो भी मैरिड पार्टनर हैं, उनके साथ रहकर ही तो उनको समझ में आएगा कि जो उनके साथ कनेक्शन है वो एक 3D का है, एक कार्मिक वाला है और एक नीडीनेस या एक ज़रूरत के बेस पर है। लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन है वो आत्मीय है, यानी कि आत्मा का है, सोल का है, डिवाइन का कनेक्शन है, जिसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, ना आप दोनों या न कोई और। तो बस सिंपल सी इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे कि उनकी शादी आपके लिए कोई श्राप नहीं बल्कि वरदान है। क्योंकि शादी के बाद ही उनको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, उनके और आपके बीच में डिफरेंस समझ में आता है। तब वो फिज़िकली भले उनके साथ कितने भी इंटीमेट हो जाएं और फिज़िकल लेवल पे भले ही वो अपनी नीड पूरी कर ले, लेकिन उनकी सोल हमेशा आपकी
क्रेविंग करेगी, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ उनको भले ही फिज़िकल लेवल पर फिज़िकल भले ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए उनको, लेकिन तब उस पॉइंट पर उनको समझ में आएगा कि उन्होंने किसी के शरीर को प्राप्त करके या अपनी फ़िज़िकल नीड पूरा करके भी क्यों उनको एक कंप्लीटनेस फील नहीं हो रहा है। जब उनको ये फील होगा तब उनको ये समझ में आएगा कि वो कंप्लीटनेस वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है, क्योंकि आप दोनों का आत्मा का रिश्ता है, आप दोनों सोल लेवल पे जुड़े हैं, आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। तब उस पॉइंट पर उनको अपनी सारी जर्नी एक तरह से रिवील होती है, यानी कि उनको सब अपनी गलतियां हैं या उनको जो भी उनके पास्ट लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब का सब उनकी आंखों के सामने आने लग जाता है। और तभी से उनकी एक तरह से अवेकनिंग के बोलो या फिर उनको जो होता है उनको ट्रुथ समझ में आता है, जो सच्चाई है वो उनके सामने आने लग जाती है। तब वो धीरे धीरे इस कनेक्शन को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, आपके साथ जो फीलिंग्स हैं उनके प्रति भी वो एकदम जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तब उनको खुद महसूस होता है कि आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, यानी कि जो उनको सोल लेवल पे सेटिस्फेक्शन है या उनकी जो भी अपनी सोल लेवल की डिज़ायर है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही कंप्लीट हो सकती है। वो एक संपूर्णता का भाव है वो सिर्फ आपके साथ है। तब उनको आपकी बहुत याद आती है। और वैसे भी आसपास अगर उनके कोई मतलब जो भी डीएफ है या डीएम है, अगर आसपास कोई 3D में एक ऐसा पर्सन हमेशा चारों तरफ उनके आसपास घूमता रहता है लेकिन वो आप नहीं हो, तो उनको वो चीज़ ज़्यादा महसूस होने लगती है कि काश इस जगह पे आप होते। तो शादी के बाद डीएम हो या डीएफ हो, अपनी डीएम डीएफ को पहले से ज़्यादा याद करते हैं। मतलब अगर आप सिंगल हो या फिर आप किसी के साथ एंगेज हो या मैरिड हो, जो भी है, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका ट्विन आपके सिवा किसी और के साथ मैरिड है तो आपको याद नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका ट्विन शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, आपसे भी ज़्यादा। और कई बार ये मिसिंग एनर्जी इतनी हैवी होती है कि आपको खुद भी सोल लेवल पे फील होती है। तो जैसे कि आज मुझे फील हो रही है कि जो भी डीएम डीएफ मैरिड है तो उनके ट्विन की एनर्जी मुझे इतनी डेस्परेटली फील हो रही है कि जैसे वो इतना गुस्से में है और कहीं ना कहीं इतना रो रहे, तड़प रहे, तरस रहे अपनी डीएफ के लिए। और अभी पूरा जो वेदर भी कुछ इस तरह का हो गया जैसे कि धूप में भी बारिश होना, तो कुछ इस तरह से वो गुस्से में भी उनके दिल में अपनी डीएफ के लिए या डीएम के लिए इतना प्यार है, वो चाहते हैं अपना लव एक्सप्रेस करना और उनको बहुत डीप लेवल पे डिज़ायर हो रही है अपनी डीएम अपनी ट्विन की। और उनको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि काश अभी वो अपनी डीएम डीएफ से मिल पाए, मतलब उनको हर तरह से अपनी मतलब ट्विन से मिलने की इतनी डिज़ायर हो रही है। तो कुछ बस इस तरह की एनर्जी चल रही है जहाँ पर वो मतलब जो शादीशुदा ट्विन है वो अपनी डीएफ या डीएम अपने ट्विन से मतलब मिलने के लिए भी इतना तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और उनको उनकी याद भी बहुत आ रही है। याद मतलब एक मिसिंग एनर्जी का इतना हाई और पिक लेवल है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको भी इतना अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही होगी तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आपको भी बहुत अंदर से एक अधूरापन, एक मिसिंग एनर्जी या एक होता है ना, एक अंदर से हार्ट पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो बस अभी पूरी तरह से एनर्जी भी यही चल रही है। और इसके साथ मैंने एक सॉन्ग भी जो मुझे चैनल हुआ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और डाउट्स है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।